अगले लेवल पे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे रैंडमली, देखिए सारे आपने रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं, तो मैं रैंडमली पहले 3 4 ले लेता हूँ जो सिंगल है। अब ये देखें ना 1 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद मैं सीक्वेंस में चलता हूँ, 3 4 देख लेता हूँ। तो आपको सजेशन किया कि पहले ये वाली डोमेन को सॉल्व करें, इस डायगोनल को, फिर 3 वाले डायगोनल को देखें, फिर 4 वाले डायगोनल को देखें, फिर 5 वाले डायगोनल को, एंड पे 6 वाले डायगोनल को, जो कि मेन प्रॉब्लम है। होगा ये कि यहाँ पे नो ऑप्शन 0, यहाँ पे एक ही रिजल्ट आएगा और वही ऑप्टिमल होगा। इस वाले डायगोनल में 2 2 रिजल्ट्स आएंगे और एक एक्सेप्टेबल होगा। इधर 3 3 आएंगे, इधर 4 4 रिजल्ट्स आएंगे और इधर 5 रिजल्ट आएंगे। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया कि जिस तरीके से आप जो है वो यहाँ से अपनी फार्मूलेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। 3 4 की कोस्ट निकालनी है, 3 3 के एक ही होगा इसमें, 3 4 नहीं हो सकता, तो 3 3 एंड 4 4। अब उसके मुताबिक डायमेंशंस आई, 3 3 का मतलब 0, 4 4 का मीन्स 0, P2 का मतलब 15, P3 का मतलब 5, P4 का मतलब 10। तो 750 मिनिमम कॉस्ट आई 3 4 की, तो हमने यहाँ पे 3 4 को पुट कर दिया। सिमिलरली 4 5 पे आते हैं। 4 5 का फार्मूला अब आपके सामने है, डायमेंशंस की वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1000, जो कि अपनी डोमेन में मिनिमम है। तो 4 5 का मिनिमम रिजल्ट हमने टेबल के अंदर पुट कर दिया। ओके, 5 6 पे आते हैं। तो 5 5 एंड 6 6 बाकी फार्मूलेशन कंप्लीट हुई, वैल्यूज ही पुट हो रही हैं। देखिए आई और जे के की वैल्यूज पुट हो रही, के इसमें एक ही होगा, वो 5 है सिर्फ। यहाँ पे डायमेंशंस मल्टीप्लाई हुई तो आंसर आया 5000। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रिजल्ट्स को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप पेपर पे खुद भी साथ साथ इसको सॉल्व करें। चूँकि क्वेश्चन पेपर में फाइनल एग्जाम में आपको मैंने ये क्वेश्चन एक देना है इससे रिलेटेड। 5000 को टेबल में पुट कर दिया। अब उसके बाद अगले लेवल पे आते हैं। 1 3 कर चुके हैं, 2 3 पे आएंगे तो रिजल्ट 2 आएंगे आपके पास। के इसमें 2 होंगे, एक 2 होगा एक 3 होगा। के की 2 वैल्यूज होंगी ना, एक A2 होगा और एक A3 होगा। देखें फार्मूलेशन में 2 डिफरेंट ऑप्शंस आ गई। अब 2 2 का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 0। 3 4 का रिजल्ट 750, 2 3 का रिजल्ट 26 25 एंड 4 4 0 है। डायमेंशंस की वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया तो 2 डिफरेंट रिजल्ट आपके सामने आए। टोटल किया तो 2 रिजल्ट आ गए। इनमें से मिनिमम कौन सा है? 4375, दैट इज योर मिनिमम रिजल्ट ऑफ 2 4। तो यहां से 2 4 का रिजल्ट निकाल के हमने टेबल में पुट कर दिया। इसी तरह अगले लेवल पे मूव किया 3 5। मैंने ये लार्ज प्रॉब्लम इसलिए ली थी ताकि तमाम कंपोनेंट्स को डील करना आसान आपके लिए समझा दूं। 3 5 पे आए तो 2 के की 2 वैल्यूज हैं, एक 2 है, सॉरी 3 है और एक 4 है, 5 नहीं होगा। 3 3 मीन 0, 4 5 का रिजल्ट 1000 है, 3 4 का रिजल्ट 750 है। अब देखें हमें फ़ायदा हो गया, रिजल्ट को रीयूज़ कर रहे हैं। यहाँ से ये ब्यूटी है डायनामिक अप्रोच की कि हम रिजल्ट को रीयूज़ कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स में ऐसा नहीं था। ब्रूट फोर्स में आपको हर दफ़ा कैलकुलेट करना पड़ता था। तो यहाँ पे डायनामिक अप्रोच के अंदर आप लोगों ने मॉनिटर किया कि एक बार रिजल्ट कैलकुलेट किया, नेक्स्ट टाइम हम उस रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। देखिए ज़रा वैल्यूज़ मैंने सही पुट की हैं। उसके बाद टोटल कर लें जी इनको, तो 2 रिजल्ट्स आपके पास आते हैं 2500, 3750। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 2500। ये मिनिमम कॉस्ट आ गई। अब ये मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे पुट कर दी। अगले लेवल पे आए तो 4 6 सॉरी। K2 होंगे इसमें, कौन कौन से? K4 होगा, K5 होगा। तो दोनों के लिए मैंने डिफाइन कर दिया। 4 4 0 है, 6 6 0 है, 5 6 का आंसर 5000 है और 4 5 का आंसर 1000 है।
वैल्यूज पुट की, रिजल्ट कैलकुलेट किए, फाइनली ये रिजल्ट आया 3500। सो हमने इसको टेबल में पुट कर दिया। अब हम लेवल 3 पे मूव करने लगे हैं। लेवल 3 का मतलब क्या है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसका मतलब 3 ऑप्शंस आएंगे। 1 4 के की 3 वैल्यूज आएंगी, K1, K2, K3। सो 3 ऑप्शंस आ गई। अब हम रिजल्ट्स को रीयूज करेंगे यहाँ पे। 1 1 मीन्स 0, 2 4 मीन 4 3 7 5, 1 2 मीन्स 1 5 7 5 0 एंड सो ऑन। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। इनको टोटल करते हैं जी, तो 3 डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास आए। अब इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है? 9375। 3 रिजल्ट है ना, 14,875, 21,000 और 9,375। तो इनमें से मिनिमम वाला 9,000 वाला है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको टेबल में यहाँ पे 1 4 में पुट करेंगे। इसी तरह 2 5 पे आते हैं। ये 2 और 5, 3 की 3 वैल्यूज होंगी, K2 होगा, K3 होगा, K4 होगा। सो ये देखें, यहाँ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है K2 3 4। उसके मुताबिक I J की वैल्यूज पुट कर दी। रिजल्ट सब के हमारे पास अवेलेबल हैं टेबल के अंदर। वो रिजल्ट पुट किए, यहाँ पे टोटल किया, 3 रिजल्ट्स आ गए। अब इनमें से मिनिमम वाला ये है 7125। सो इस रिजल्ट को हमने मिनिमाइज के तौर पे निकाल लिया, पुट किया टेबल के अंदर। अगले लेवल पे मूव करते हैं 3 6। K की 3 वैल्यूज होंगी, K3 होगा, K4 होगा, K5 होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 3 4 एंड 5। ये मिस्टेक अच्छा हुआ यहाँ पे आ गई, ताकि आप लोग इसको खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ P3 आएगा, पहले P4 आएगा, यहाँ P5 आएगा, और यहाँ पे 6 आना सबके एंड पे।